एक महीने की शादी। क्या नाम है ना, एक महीने की शादी। कुछ दिनों का प्यार सुना था, कुछ घंटे का अफेयर सुना था, पर एक महीने की शादी। शादी तो 7 जन्मों की होती है ना? शायद होती थी। जिस तरह आजकल चीज़ें चाइनीज़ हो गई है ना, वैसे ही शादियों की भी कोई खास गारंटी वारंटी नहीं रह गई, क्योंकि कुछ भी ऑन पेपर तो होता नहीं। पेपर्स पर होता है तो सिर्फ डाइवोर्स। ये कहानी है एक 25 साल के लड़के प्रेम की, जिसकी अभी अभी नौकरी लगी थी। अरे बेटा, दही चीनी तो खाकर जा, आज तेरा ऑफिस में पहला दिन है। 25 साल का घोड़ा हो गया है। एक तो इस उम्र में इसे नौकरी लगी है, उस पर भी आप इसे दही चीनी खिला रही है। चीनी कितनी महंगी हो गई है पता है इसे? पता नहीं है, पता चल जाएगा पापा। सैलरी मेरी आएगी ना तो राशन मैं ही लेकर आऊँगा, डोंट वरी। और आपकी तरह नाप तोल कर चीज़ें नहीं लाऊंगा, हाथ खोलकर खर्च करूंगा, खोलकर। देख लिया जी, ये है मेरा बेटा। वो तो बेचारे की किस्मत आड़ी टेढ़ी है। जिस कॉलेज में एडमिशन करवाया वो कॉलेज निकला फर्जी, तो इसमें इसकी क्या गलती? और वो भी फाइनल ईयर में पता चला ना मम्मी। मेरे 4 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गए थे। फिर मुझे शुरू से 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ी, तो 25 साल की एज तो हो ही जाएगी ना पापा। वैसे देखा जाए तो उस हिसाब से मैं फ्रेशर ही हूँ। सही है भैया, आप दोनों का जैसी माँ वैसा बेटा। और आज अपने ऑफिस के पहले दिन प्रेम बड़े मौज से अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां दरवाजे पर उसे मिलता है विक्रम। थैंक यू भाई, पहली गर्लफ्रेंड पटवाने से लेकर पहली नौकरी दिलाने तक सब कुछ तूने किया है। मेरी लाइफ का स्टार है तू, स्टार। आई लव यू। टेंशन मतलब भाई, तेरी शादी भी तेरा दोस्त ही करवाएगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, प्रेम अपने काम को लेकर और भी सीरियस होता जा रहा था। 10 बजे की बजाय ऑफिस अब प्रेम 8 बजे ही पहुंच जाता था और काम पर लग जाता था। क्या बात है प्रेम, गार्ड बता रहा था तुम उससे भी पहले ऑफिस आ जाते हो। कुछ ज़्यादा काम का प्रेशर आ गया है क्या तुम पर? बड़ी मुश्किल से ये अपॉर्चुनिटी मिली है सर मुझे। प्रेशर नहीं लूँगा तो आगे कैसे बढ़ूँगा? खुद को प्रूव भी तो करना है मुझे। प्रमोशन के लिए एक्स्ट्रा काम तो करना ही पड़ेगा ना सर। पिछले 2 महीनों से तुम्हारा काम देखकर मुझे लग रहा है कि सबसे कम ड्यूरेशन में प्रमोशन लेने वाले तुम पहले एम्प्लॉय बन जाओगे। विनोद को भी दिख रहा था कैसे उसका बेटा 5 बजे उठकर नहा धोकर अपने सारे काम निपटाकर 7 बजे तक ऑफिस निकल जाता और रात 9 बजे घर वापस लौटने के बाद फिर से काम शुरू कर देता। संडे की सुबह विनोद सभी के लिए समोसे, कचौड़ियाँ और गुलाब जामुन लेकर आता है। लैपटॉप छोड़ दो बेटा, ज़रा शरीर पर भी ध्यान दो। ये आप कह रहे हैं पापा? आपको तो मैं बड़ा आलसी लगता था। वो तो तब जब तू कॉलेज में था। अब कॉलेज में कैसे कैसे दोस्त मिलते हैं और सबके संगत में तो बिगड़ सकता था। इसीलिए गार्डियन का स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। पर अब मुझे दिख रहा है कि तू कितनी मेहनत कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार प्रमोशन तुझे मिल जाएगा। प्रमोशन मिले या ना मिले, मैंने तो लड़की देखनी शुरू कर दी है। मेरे हिसाब से 26 ही सही उम्र होती है शादी की। 1 साल तो हो गए तुझे नौकरी करते। अब तो कहीं और स्विच भी करेगा तो तेरे पास एक्सपीरियंस होगा। 20% सैलरी बढ़कर ही मिलेगी तुझे। वाह मम्मी, तुम भी सीख गई। अब दिन भर तू यही बातें करता है तो सीख ही जाऊंगी ना मैं। अल्लाह के लिए अगले हफ्ते ही प्रेम और विक्रम दोनों का प्रमोशन हो जाता है। जिस खुशी में विक्रम अपने घर पर एक पार्टी रखता है, ऑफिस के सभी स्टाफ मिलजुल कर पार्टी करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। पर प्रेम विक्रम के फ्लैट पर ही रुक जाता है। अगली सुबह न जाने कितने दिनों के बाद 9 बजे तक सोया हूँ मैं। फाइनली जिस प्रमोशन के लिए इतनी चप्पल घिसी थी मैंने, वो मुझे मिल गई। मम्मी ने तो ऐसे ही लड़कियां देखनी भी शुरू कर दी थी। अरे भाई, बंदा सेटल तो हो जाए। अब जिस लड़की को लेकर आऊँगा उसके भी तो अपने शौक होंगे। अच्छा है, रिश्ता होते होते सैलरी ठीक हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब 2-4 दिन तू काम की बात ही मत कर ब्रो। तो खाने की करूँ? वैसे चाय वाय का इंतज़ाम है तेरे घर पर कि बाहर तकरीब पर जाना पड़ेगा? तू बस पैंट पहन ले, हम बगल वाले फ्लैट में जाकर पी आएंगे, या फिर भाभी को कॉल करके यहीं मंगवा लो, तू जैसा बोल। क्या? जितना मैं जानता हूँ तेरा परिवार तो यहाँ रहता नहीं है, फिर कौन सी भाभी आ गई? सामने वाले फ्लैट में रहती है निशा भाभी, काफ़ी अच्छी औरत है। पता नहीं इसके पति के दिमाग में क्या आया, इससे डिवोर्स लेकर चला गया। शायद किसी और औरत के चक्कर में फंस गया था। बेचारी का एक बेटा भी है, ज़्यादा उम्र की नहीं है, 35-36 की होगी। अब पूरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, इसीलिए सोच समझ कर शादी करनी चाहिए। मैं बिना कहाँ ट्रैक हो गया, वहीं बगल में रहती है। कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बना कर ला देती है।
सुबह शाम की चाय तो मेरी भाभी के पास ही फिक्स है, और कभी कोई अच्छी डिश बनाए तो मेरे घर पहुंच जाती है। किसी के घर जाकर चाय पीना उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर देंगे हम? और दोनों दोस्त पहुंच जाते हैं अपनी पड़ोसन निशा के घर। बताइए भाभी, इन महाशय को ना शर्म आ रही थी। मैं अगर आपसे शर्माने लगा तो फिर तो मेरा हो गया इस शहर में। वही ना, ये कोई बात हुई शर्माने की? ये तुम्हारा भी तो घर है। जब तुम्हारा मन कुछ खाने को करे मुझे कॉल करके बता देना, मैं बना दिया करूँगी। वैसे भी अकेले बैठे बैठे बोर होती हूँ मैं। चलो जाओ रोहन, अपने नए दोस्त को अपना कमरा दिखाओ। क्या बताऊँ प्रेम, पढ़ने में इतना अच्छा है रोहन, बिल्कुल अपने पापा। अब मैं अभी आती हूँ, तुम तीनों बात करो। कुछ ऐसी थी प्रेम और निशा की पहली मुलाकात। निशा के बेटे से मिलने के बाद प्रेम का मन रोहन की मासूमियत पर आ जाता है। ऑफिस में काम करते वक्त भी उसके दिमाग में रोहन की ही बातें घूमती रहती है। भाई विक्रम, आज मैं तेरे फ्लैट पर रात रुकने वाला हूँ। मेरा मन रोहन को बाहर घुमाने ले जाने का है। ये तो बहुत अच्छी बात है, रुक जा, तेरा ही घर है। अरे तू पूछता क्यों है भाई? अब आए दिन प्रेम रोहन से मिलने निशा के घर जाना शुरू कर देता है। अब बच्चे से बात होगी तो माँ से तो होगी ही। मुझे खुद की टेंशन नहीं है, टेंशन है तो रोहन की। पर मुझे विश्वास है कि भगवान सब ठीक कर देंगे। मम्मा, रोहन को पापा चाहिए। अब हाँ बेटा, पापा भी मिलेंगे। हाँ, देख रहे हो तुम, बाकी सब तो ठीक है, बस बीच बीच में ये जो पापा पापा करने लगता है ना, वहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप शादी क्यों नहीं कर लेती निशा? ऐसे रोहन को पापा भी मिल जाएंगे और आपको जीवन साथी भी। वरना इतनी लंबी ज़िंदगी आप अकेले जिएंगी कैसे? ये सजेशन आए दिन हर तीसरा इंसान देता रहता है। पर डाइवोर्स बच्चों की माँ से शादी कौन करेगा? जिससे भी बात चलती है वो कहते हैं बच्चा छोड़ कर आओ। अपने बच्चे को कहाँ छोड़ कर जाऊँ मैं? और मेरे रोहन का और है भी कौन? अगर कोई ऐसा लड़का मिले जो आपके साथ आपके रोहन को एक्सेप्ट करने को तैयार हो, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करे, तो करेंगी आप शादी? हाँ बिल्कुल। कहाँ है वो लड़का? टीवी पर है क्या? आपके सामने बैठा है निशा जी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्रेम, तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम 10 से 11 साल छोटे हो मुझसे, ये बचपना मत करो। तुम्हारे घर वाले मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम बस हाँ या ना बोलो निशा, बाकी मैं सब देख लूँगा। निशा, मैं तैयार हूँ। और प्रेम इस बात को अपने घर वालों के सामने कुछ इस तरह रखता है। बच्चे भगवान का रूप होते कि नहीं मम्मी? हाँ बिल्कुल होता है बेटा। और औरतें मम्मी, अगर किसी औरत को मदद की ज़रूरत हो तो करनी चाहिए ना? हाँ बेटा, करनी चाहिए, ये तो पुण्य का काम है। तो ये पुण्य का काम तुम्हारा बेटा करना चाहता है मम्मी। मैंने एक लड़की से वादा किया है कि मैं उससे शादी करूँगा, और अब मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अरे वाह प्रेम, तूने लड़की ढूंढ भी ली। पता है प्रेम, मम्मी ने मुझे मेरे ससुराल से क्यों बुलाया? लड़की वालों से मिलने के लिए। और यहाँ तूने पहले ही लड़की ढूंढ रखी है। बता कौन है लड़की, क्या करती है? एक बच्चे की माँ है, डाइवोर्सी है। क्या? तुम पागल हो क्या? क्या बोल रहे हो? अरे प्रेम तो बच्चा है, ये प्यार नहीं है, उस औरत ने तुझे फंसाया है। तुम ही सोचो उसका डिवोर्स क्यों हुआ होगा। पता नहीं कैसे चरित्र की औरत है, क्या है क्या नहीं। अपना बच्चा लेकर आएगी तो कभी तुम्हारे बच्चे को प्यार देगी ही नहीं। तुम भी एक औरत हो तारा, बोलने के पहले सोचा तो करो। प्रेम ने अगर कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। इस निर्णय में मैं अपने बेटे के साथ हूँ। बच्चों पर कड़ाई तब तक ही बढ़ती जाती है जब तक वो भटकने की उम्र में हो। 7 साल का नहीं है प्रेम, 27 साल का है। ऐसा तो नहीं है कि आपके मना करने से वो मान जाएगा। तो इससे अच्छा है कि प्रेम से बात कीजिए और उसके मन की दशा को समझने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारे तमाशे और नाराज़गी के बाद समाज से छुपकर प्रेम और निशा की मंदिर में शादी करवाई जाती है। और बहू बनकर एक हाथ में बच्चा पकड़े और दूसरे से प्रेम का हाथ निशा अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। पर ये मोहल्ले वालों को कैसे ही बर्दाश्त होता? निशा के पीछे पीछे मोहल्ले की औरतें भी मनीषा के घर पहुंच जाती है। अरे वाह मनीषा, छक्का मार दिया तूने तो। यहाँ बहुएं दहेज में गाड़ी घोड़े लाती है, तेरी बहू तो पला पलाया बच्चा लेकर आ गई। अब तो बच्चा करने में ना फिगर खराब होगा ना उसे बड़ा करने में टाइम जाएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई होगी जो अपने कच्चे कवारे लड़के के पीछे ब्याही थ्याही माँ लेकर आई है मनीषा।
बहू के रूप में बहन मिल गई मनीषा के तो फ़ायदे ही फ़ायदे दिख रहे हैं मुझे। लोगों के ताने सुनकर मनीषा अपने कमरे में आ जाती है। अपनी माँ को बुलाने तारा कमरे में जाती है और अपनी माँ से कहती है, ऐसे कब तक रूम में आकर बैठोगी मम्मी? ये सब आज नहीं तो कल फेस करना ही होगा। चलो बाहर, अपनी बहू की आरती करो और उसे लेकर अंदर आओ। पता नहीं ये प्रेम और कितनी इंसल्ट करवाएगा हमारी। ये सब तेरे पापा के कारण हो रहा है। पता नहीं क्यों उन्हें प्रेम का साथ देना था। वो तो अच्छा है कि तेरी शादी हो चुकी है, वरना इस ड्रामे के बाद तेरी शादी होनी भी मुश्किल हो जाती। जैसा लड़की का नाम वैसी हरकतें, अंधेरा कर दिया हमारे जीवन में। अरे मम्मी शादी हो गई है मेरी, ये भी तो प्रॉब्लम ही है ना। मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा कि मेरा भाई एक बच्चे वाली औरत को लेकर आया है तो थूकेंगे सब मुझ पर। अब प्रेम की शादी तो हो चुकी थी, तो सभी को निशा को एक्सेप्ट करना ही था। एक अच्छी बहू की तरह निशा अपने ससुराल में आने के बाद सभी बड़ों के पैर छूती है और रोहन के साथ कमरे में चली जाती है। भाभी तो बच्चे को साथ में ले गई। अरे भाई, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? आज तुम्हारी सुहागरात होने वाली है प्रेम। किस ज़माने की बात कर रही हो दीदी तुम? पहले निशा को इस घर में एडजस्ट तो होने दो। रोहन एक बार सबसे घुल मिल जाए फिर होती रहेगी सुहागरात। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग निशा से इतने चिढ़े हुए क्यों? कोई भी और लड़की होती तो मंदिर में शादी करने को राज़ी ही नहीं होती। आजकल की लड़कियों को चाहिए कि लड़का बड़े से रिसॉर्ट में शादी करे, विदेश हनीमून पर लेकर जाए, पर निशा ने तो ऐसी कोई भी डिमांड नहीं की। प्रेम ठीक कह रहा है मनीषा जी। मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, पर सब कुछ नियति का रचा हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तूने क्या किया प्रेम, क्या किया तूने? बहू मुझसे सिर्फ 15 साल छोटी है, कुछ तो लिहाज रखता। अपने कमरे में बैठी निशा सब कुछ सुन रही थी। प्रेम जैसे ही कमरे में आता है निशा फूट फूट कर रोने लगती है। तुमने अपनी लाइफ खराब कर ली मेरे पीछे प्रेम। अब हर रोज़ न जाने कब तक तुम्हें ये सब सुनना पड़ेगा। अरे मेरा तो चलता रहता है। उम्र के 25 साल तक पापा ने सुनाया, अब मम्मी का नंबर लग गया तो 50 साल तक मम्मी की सुन लूँगा। तुम टेंशन फ्री रहो। अगली सुबह सज धज कर निशा रसोई में जाती है और पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। तभी उसे हॉल से रोहन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मम्मा, दिव्यांश मुझे अपने साथ नहीं खिला रहा। क्यों दिव्यांश, क्यों नहीं खिला रहे हो रोहन को? ये तुम्हारा भाई है ना। मामू आपके लिए और भी बहुत सारे टॉयज़ लेकर आएंगे। एक टॉय दे दो रोहन भैया को। इसकी माँ ने मेरा भाई ले लिया, अब बच्चा मेरे बच्चे के खिलौने ले लेगा। सही है? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, और आप हमारी प्रॉब्लम को बच्चों तक प्लीज़ मत लेकर आइए। मैं खुद के लिए कुछ भी सुन सकती हूँ पर रोहन के लिए नहीं। रोहन, तुम टॉय वापस कर दो। मम्मा बहुत सारे टॉयज़ लेकर आई है रोहन के लिए, मैं रूम से अभी लेकर आती हूँ। हाँ। इस तरह 2-4 दिन बीत जाते हैं। एक रात मनीषा प्रेम के कमरे में जाती है और सोए हुए रोहन को उठाकर अपने कमरे में ले आती है। दिन भर तो बहू घर पर रहती है और तुम ऑफिस में। अब रात में भी रोहन बार बार उठकर रोएगा तो तुम दोनों को आपस में वक्त कहाँ मिलेगा? रोहन अब मेरे साथ घुल मिल गया है, मैं उसे अपने कमरे में सुला लिया करूँगी। अपनी माँ का बदलता रूप देखकर प्रेम बहुत खुश हो जाता है। देखा निशा, मैंने कहा था ना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। करने लग गई ना मम्मी तुम्हें एक्सेप्ट। पर जो दिख रहा था वो कहाँ था? अगली दोपहर जब निशा कपड़े धो रही थी, मनीषा उसके पास जाती है। कोई गुड न्यूज़ है कि नहीं बहू? कैसी गुड न्यूज़ मम्मी जी? कोई कच्ची कवारी तो है नहीं तो बहू। शादी के बाद बहू ये कौन सी गुड न्यूज़ देती है? उसी गुड न्यूज़ की बात कर रही हूँ। कहीं तेरा ऑपरेशन तो नहीं हुआ? देख बहू, मुझे अपना पोता चाहिए जिसमें मेरे बेटे का अंश हो। एक तो इतनी जल्दी मैं आपको गुड न्यूज़ नहीं दे सकती मम्मी जी, और दूसरी बात ये कि मैं गुड न्यूज़ देना नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चे के लिए तैयार हूँ। अरे क्यों तैयार नहीं हो? अब कब तैयार होगी? 36 की है तू। जैसे जैसे दिन बीत रहे मेरा तो कलेजा बैठा जा रहा है। आगे जाकर तुम माँ नहीं बन पाई तो? ये रह रह कर क्या हो जाता है आपको मनीषा जी? नीचे दुकान में आपके चीखने की आवाज़ें आ रही थी, मुझे ऊपर आना पड़ा। अरे प्रेम कोई 26 साल की लड़की लेकर नहीं आया, 36 साल की लड़की लेकर आया है, और ये अभी भी बच्चा नहीं करना चाह रही। अब इसमें मैं क्या बोलूँ? पर देखो बहू, अपना परिवार तो आगे बढ़ाना ही पड़ता है। रोहन के साथ खेलने के लिए एक भाई या बहन हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब तक निशा से टेढ़ी बात करने वाले लोग भी उसे प्यार से समझाने लगे थे। तारा अपने ससुराल से अपनी भाभी को समझाने के लिए आती है। अभी कर लीजिए भाभी बच्चा, तो फ़ायदे में रहेंगी आप।
एनिवर्सरी पर गोद में बच्चा ना हो तो मज़ा कहाँ आता है? हाँ, हर रोज़ प्रेम के घर पर एक ही डिस्कशन हो रहा था, बच्चा कब होगा। और आज विनोद इस बारे में प्रेम से बात करता है। तेरी माँ तेरी पसंद के खिलाफ थी, पर मैं तेरे साथ खड़ा रहा। पर अब जो तेरी माँ चाह रही है वो गलत नहीं है बेटा। तेरी उम्र कम है पर बहू की नहीं। आगे जाकर तुम दोनों को बच्चा नहीं हुआ तो एक वारिश तो चाह ही सकती है ना तुम्हारी माँ। बहू बच्चा क्यों प्लान नहीं करना चाहती? मैं बात करता हूँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए। प्रेम इस बारे में निशा से बात करता है तो निशा साफ साफ कह देती है, मैं बच्चा तभी करूँगी जब तुम अपनी प्रॉपर्टी का 50% रोहन के नाम करोगी, क्योंकि इस घर में रोहन का मेरे अलावा और कोई नहीं है। आगे अगर मेरा बच्चा हो गया और रोहन को सभी ने धुतकार दिया तो क्या होगा मेरे बच्चे का? तुम्हें लग रहा है कि मेरे परिवार वाले ऐसे हैं? 2-4 दिन तो कोई भी नाराज़ होता है, कुछ दिन बीते के सब नॉर्मल होने लग गए, पर तुम तो एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं हो रही। सी, हिस्से की बात आते ही तुम अभी ही बदल गए, तो आगे जाकर मेरे बच्चे को इस घर से क्या ही मिलेगा? तुम्हारी माँ रोहन को कमरे से क्यों लेकर जाती है? ताकि हम बच्चा प्लान कर सके। उन्हें रोहन से कोई अटैचमेंट नहीं है। अब एक बच्चा ही हम दोनों की एज गैप के साथ बाकी सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, और उसके लिए मुझे अगर रोहन को 50% प्रॉपर्टी देनी पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा तो सब कुछ रोहन का ही है, पर तुम्हें डाउट है तो मैं कल ही पेपर्स बनवाता हूँ। प्रेम बिना देरी किए अपने घर की इस कलेश को ख़त्म करने के लिए प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लेता है और अपने हिस्से का 50% रोहन के नाम कर देता है। आज थी प्रेम और निशा की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। प्रेम नींद से जागता है, पर उसके बगल में ना रोहन था ना निशा थी, तो एक चिट्ठी, जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ थी वो काम पूरा हो चुका है। प्रॉपर्टी मेरे नाम है और लोगों को उल्लू बनाना मेरा काम है। तुम मेरे चौथे पति थे, अब 5वें की तलाश में न जाने निशा कहाँ जाएगी। इतना ड्रामा, इतने झंझट और इतने सब के बाद ये हुआ कि प्रेम की शादी 1 महीने भी नहीं टिकी।